People's Labor Union, district is Zindabad. Jiye Mujhe jiye mujhe jiye mujhe jiye mujhe jiye mujhe मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आपको कई घंटे यहाँ पर गुजर गए इंतजार करते हुए। जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है, हमारे एक साथी की वालिदा का इंतकाल हो गया था और उनके जनाजे में शिरकत करना ज़रूरी था। इस वजह से आपको ये प्रोग्राम कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ। मैं दिल की गहराइयों से माजरत खा हूँ कि आपके पास ताख़ीर से हम हाजिर हुए। दोस्तों और साथियों, इतनी खूबसूरत तकरीर हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मेहनत कशों के इस पंडाल सजाने पर, COD पर, कि अब तो मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं कि मैं आपके साथ क्या बात करूँ। तो दिल तो ये चाह रहा है कि सिर्फ शुक्रिया अदा करके अपनी जगह दूँ और सदर साहब को मौका दूँ कि वो आपके साथ बात करें। पर थोड़ी सी कुछ गुफ्तगू इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ मेहनत कर साथी हमारे WTM से जिन्होंने शिरकत की है, STM के दोस्तों ने शिरकत की है, नॉर्थ ईस्ट फिल्टर प्लांट के दोस्तों ने, नाज़माबाद से दोस्तों ने शिरकत की है हमारे साथ, हमारे इस पीपल्स लेबर यूनियन के काफ़िले में। हमारे सोसाइटी डिवीज़न से कुछ दोस्तों ने शिरकत की है, नाज़माबाद के दोस्तों ने, हमारे लियारी के कुछ दोस्तों ने शिरकत की है। मैं इन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। दिल तो ये चाहता था फर्दन नाम लूँ, और टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा। और दूसरा फिर ये भी इशू है, वैसे तो उनके हार और फूल देख के उनकी निशानदेही हो रही है, पर नाम लेने के बाद फिर और भी 2 दिन परेशान करते हैं दोस्त ना कि भाई किधर चले गए। तो नाम नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज रहने देते हैं हमारे बाकी दोस्तों को। ये जो पंडाल सजा आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के दोस्तों का, मेहनत कशों का, WTM से दोस्तों का, और खुसूसी तौर पे हमारे इरफान भाई का, ये जो COD के हमारे दोस्त मेहनत कश जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की। कुछ दोस्त काफ़ी अरसे से हमारे साथ बैठते थे, सलाम दुआ रहती थी, बातें रहती थी, और बाज़ाब्ता जो है शमूलियत आज उन्होंने COD के अज़ीमुश्शान जलसे से में शिरकत की और हमारे साथ ज्वाइनिंग की। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों और साथियों, बातें तो बहुत सारी नुमान ने कर दी और मुदस्सर ने कर दी, तो मेरे पास रही नहीं बची। और आखिर में हमारे यूसुफ खान साहब ने भी पूरा अहाता कर लिया। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करना चाहता हूँ। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड 82-83 में तकरीबन वजूद में आया, और उस ज़माने में जनरल एम्प्लॉइज़ यूनियन की CBA थी, और जिसके अभी जो हमारे चीन के दोस्त हैं वो उसके इसी स्टेशन के शॉप स्टीवर्ड थे। तो दोस्तों, आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये जो 20-22 साल का आप बता रहे हैं, 7 साल एक के और 17 एक के, ये इनके तकरीबन कोई 22 साल नहीं बल्कि हमारे वजूद के बाद तकरीबन कोई 39 ईयर्स बनते हैं इनके ना, जो जब वाटर बोर्ड जब से वजूद में आया तकरीबन 40 साल के, उसमें 30 साल जो है हमारे ये दोस्त जो है वो CBA का टाइटल जो है उस पर कब्जा कर बैठे रहे। जिस तंजीम से जुड़े थे ये, और हम वाटर बोर्ड के मुलाजिम, वो अभी भी CDGK में है, वो पिछले कुछ 35 सालों से उन्होंने अपने अदारे में रेफरेंडम कराया ही नहीं। वो बातें तो करते हैं मजदूरों की, हालत उनकी है 2017 से जो सरकार ने पैसे बढ़ाए वो भी अपने नहीं लगा सकते। अच्छा, ये है कि हमारे अरबों रुपए ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम पर CDGK के ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया गया, और हशर उनका भी इसी तरह का है। तकरीबन हमारे बराबर उनके मुलाजमीन हैं कि उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे CDGK के, और वो उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, जैसा अभी मौजूदा CBA कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ यूनियनों को मिलाकर एक एक्शन कमेटी टाइप की चीज़ बनाई जाए और अपना हलवा मांडा चलता रहे उनका। और जैसे कि CDGK में मुस्तकिल बुनियादों पर नारे लगाकर वो काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे।
ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज करना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए भी, इस मुल्क के लिए भी और इस शहर के लिए भी। ट्रेड यूनियन से ही एग्रीमेंट होते हैं, सीबीए से एग्रीमेंट होते हैं। इंतज़ामिया जिस तरफ ले जाना चाह रही है इस कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को, आप दोस्तों ने यहाँ पर सुन लिया है। हम पहले भी देखते आ रहे थे और अभी भी देख रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। हमारी साबका सीबीए कहूँ तो भेजा ना होगा कि जो अभी कोर्ट में चले गए और बड़ा फखरिया वो बयान देना शुरू कर दिया कि मुबारक हो, हमने एक वादा और पूरा कर दिया। क्या पता अगली पेशी में पिटीशन खारिज हो जाए। कौन सा वादा कर दिया? जिनके जहन की बीमारी इतनी हो उनके लिए कोई कमेंट्स करना है या इसी स्टेज से, पीपल्स लेबर यूनियन के स्टेज से मैं मुनासिब नहीं समझता कि उस सीबीए के लिए मैं कोई बात करूं। 30 साल से वो इधर, ये जब प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का हुआ तो उस ज़माने में भी मजदूर यूनियन सीबीए की मजबूरन नाम लेना पड़ता है। और अभी उनकी चदर जाए में चले गए, उनके घर में तंबू लगाकर अपनी मरकजी क़यादत को ले जाकर उनके साए में उनके मशवरों से इस अदारे को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको भी देख रहे हैं, हम अदारे की इंतज़ामिया को भी देख रहे हैं, हम वाटर बोर्ड में अपने इन दिलेर साथियों को भी देख रहे हैं जो इस सख्त गर्मी में सुबह से हमारे साथ यहाँ पर शरीक है। इंशाअल्लाह जिस तंजीम के साथ, जिस यूनियन के साथ इतने बेहतरीन वर्कर, दोस्त, कारकुन, जिम्मेदार शामिल हों तो फिर अदारे को बेचने वाले 100 दफ़ा सोचेंगे कि हम ये जो कदम उठा रहे हैं इस पर हम कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जहाँ पर भी हम जाते हैं, बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से अपने दोस्त मुदस्सर का, जिसने एक स्टैंप लगा दी है। इंशाअल्लाह जान तो जाएगी पर हमारा कोई कारकुन और पीपल्स लेबर यूनियन की क़यादत प्राइवेटाइजेशन के फेवर में कभी बात करती है ना करेगी। बिल्कुल मुदस्सर भाई आपके साथ में बिल्कुल खाना बचाना करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें फख्र है इस बात पर कि आपकी मेहनत से, आप दोस्तों के ताउन से, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ताउन से, हमारे आउट स्टेशन के मेहनत दोस्तों के ताउन से, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपकी यूनियन है, आप अपनी यूनियन में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके खिलाफ अगर कोई वाटर बोर्ड का अफसर जाता है या वाटर बोर्ड का कोई ब्यूरोक्रेट या आने वाला सीईओ या सीओओ, तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इस सिस्टम को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की गई है। ये जो हम और आप देख रहे होते हैं कराची में लीकेजेस, ये जो हम देख रहे होते हैं इस फिल्टर प्लांट पर क्लोरीन नहीं लग रही, हमारे बड़े बड़े स्कॉलर कराची यूनिवर्सिटी के वो अखबारात में आर्टिकल छाप रहे हैं, वाटर बोर्ड के अफसरान के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, क्लोरीन आती है सिलेंडर में या नहीं। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि क्लोरीन नहीं होती थी और हमारे यहाँ से रिपोर्टें बनकर जाती थी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कई सालों पर मुहित हमारे पास रिकॉर्ड है कि 780 मिलियन गैलन पानी कराची को सप्लाई हो रहा है और अब बात करते हैं 450 मिलियन गैलन। आधा पानी गया कहाँ? वाटर बोर्ड से। ना हुकूमत वक्त पूछती है, ना आने वाली सरकार पूछती है, ना चेयरमैन जो मुंतखब होते हैं उनको अपने हलवे मांडे से गरज है। जितने भी लोग आए, जितनी भी पार्टियां आई, इस कराची को उनका हुकूक हिफ़्ज़ाने सेहत पर, उसूलों पर पानी मुहैया करना मेरी और आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है। हम और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो ये अदारा बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा। दोस्तों और साथियों, ये जो मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है सीबीए की सतह पर, उनके हवारियों की सतह पर, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्ट में चले गए। मैं ज़्यादा बात करता नहीं क्योंकि अभी फिर हमारे दोस्त ने ये भी दावत दी कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, क्या पता मिल जाए। दरवाजे हमने गेट बड़े बड़े रखे हैं, दरवाजे खुले रखे हुए हैं, तो हो सकता है वो उनको कल रात ख्वाब आ जाए और वो हमारे साथ मिल जाए। और एक मुख्तसर सी बात आपको करके मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। जब ये रफ़ीक कुरैशी साहब DMD फाइनेंस आए थे तो भी हमारे कुछ दोस्त अदालत में गए, उसका क्या हुआ
وہ اس पंडाल में तो किसी को नहीं पता है. باقی اگر CBI یا ان کے حوالی اس پہ کچھ وضاحت کر سکیں تو بتا دیں. اور ابھی اس رفیق قریشی صاحب کی ہدایت پر وہ CEO کے خلاف کورٹ میں چلے گئے ہیں.